जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको अवकलन चैप्टर प्रारंभ करते हैं जिसे इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो आइए इनके फॉर्मूले देख लेते हैं और आप अपनी कॉपी पर इनको साफ साफ नोट कर लीजिएगा। आइए बच्चों देखते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का किया जाएगा तो बेटा वो वैल्यू 0 हो जाती है। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है जैसा 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो एंड सो ऑन, जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। जैसे आपके सामने आ जाए a आ जाए, b आ जाए या c आ जाए, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इन सबका डिफरेंशिएशन चूंकि कांस्टेंट टर्म माने जाते हैं तो अगर x के सापेक्ष इनका डिफरेंशिएशन होगा तो इनका कांस्टेंट कितना, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं प्यारे बच्चों, अगर हमने x का डिफरेंशिएशन किया x के सापेक्ष तो ये वैल्यू 1 होगी। यदि हमसे कहा जाए कि y का डिफरेंशिएशन कीजिए वो भी y के सापेक्ष तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यदि हमसे कहा जाए z का डिफरेंशिएशन कीजिए z का सापेक्ष तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है। तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, डिफरेंशिएशन x की पावर n, अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है तो बेटा ये n आगे आ जाता है, n x की पावर n माइनस 1। जैसे हम आपसे कहें x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन बताइए तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, ये 3 को आगे लिख देते हैं, x के ऊपर जो पावर जैसे 3 है तो यहाँ 1 कम करके लिख दिया, जैसे यहाँ 2 थी तो 1 लिख दिया। अब देखिए जैसे x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन है तो 4 तो आगे आ गया, x की पावर जैसे 4 थी यहाँ पर तो 1 कम कर दिया, ये 3 हो गया। इस फार्मूले से बेटा आप जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं x की पावर n का। ठीक है, अगला देखते हैं, चौथा नंबर फॉर्मूला है e की पावर x का डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चों e की पावर x रहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x हो जाता है। डिफरेंशिएशन रूट x, प्यारे बच्चों आप इसे x की पावर n जैसा सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जैसे बेटा हमारे पास रूट x है, रूट x का मतलब x की पावर 1/2। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो x की पावर n, तो ये हो गया n x की पावर n माइनस 1, यानी कि 1/2 x की पावर माइनस 1/2। जब बेटा नीचे आएगी पावर तो ये प्लस में हो जाएगी और पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो ये 1/2 रूट x आ रहा है जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। लेकिन आप इसे फॉर्मूले के तौर पे डायरेक्ट याद कर ले, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। बेटा 7वां नंबर फॉर्मूला है 1/√x, इस दोनों को आप एज अ फॉर्मूले के तौर पे याद रखेंगे। 1/√x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/2x रूट x। अब बेटा हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 8, ये लिखा है log x बेस e, log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x बेस a, इसका डिफरेंशिएशन 1/x जैसे ऊपर था वो तो लिख दिया, लेकिन log e लिखने के बाद जैसे बेस a यहाँ पर है तो बेस यहाँ भी a लगा दिया जाता है। बेटा इसमें दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ध्यान से नोट करिएगा। फिर आते हैं फॉर्मूला नंबर 10 पे, डिफरेंशिएशन a की पावर x, तो बेटा a की पावर x का होता है a की पावर x log a बेस e। यहां इन दोनों फार्मूलों को देखिए, e और a अपना स्थान बदल के यहां लिखे जाते हैं। फिर हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेटा 6 फार्मूले हैं, इधर देख लीजिए। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x होता है, sec x का sec x tan x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x cot x होता है। ये हमारे पास बेटा 16 फार्मूले लिखे। इन फार्मूलों में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो फार्मूले C से शुरुआत होती है, बेटा ध्यान रखना, जो फार्मूले C से शुरुआत करते हैं, जैसे आपने देखा ये 3 फार्मूले, यहां पर क्या है cos x है, यहां cot x है, यहां cos x है। ऐसे जिनमें फलन, ध्यान रखना, जिनमें फलन हमारा C से स्टार्ट होता है, ऐसे फलनों का डिफरेंशिएशन जब होगा तो माइनस हमें मिलता है। ध्यान रखना, माइनस कब मिलता है, जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन C से शुरुआत हो रही हो तो वहां पर माइनस का चिन्ह जरूर आता है। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों आगे के और फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अगला फॉर्मूला है, लिखा हुआ है फॉर्मूला नंबर 17 कि कांस्टेंट इनटू fx। ये लिखा हुआ है कोई कांस्टेंट टर्म आता है, उसके साथ में कोई फंक्शन आ रहा है। ऐसी स्थिति में बेटा याद रखना, कांस्टेंट इनटू फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर देते हैं और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बचता है हमारे पास। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाना चाहूं, ऐसे भी समझा सकता हूं। जैसे आपके पास आ जाए 2 sin x, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, देख लीजिए इस रूल के हिसाब से, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, ये फंक्शन हो गया sin x का और 2 कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट बाहर, तो आपको कांस्टेंट बाहर कर देना है। फिर क्या बचा,
डिफरेंशिएशन फंक्शन का यानी कि फंक्शन है sin x, इसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो आपने लिख दिया 2 cos x। बात समझ में आ रही है? तो आपको ऐसे करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकंड, दो फंक्शन का गुणा है, इनका डिफरेंशिएशन आ रहा है। दो फंक्शन जो है आपस में प्रोडक्ट होकर के आए हैं, उनका डिफरेंशिएशन। तो क्या है बेटा तरीका, पहला फंक्शन लिख देंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस लगा करके फर्स्ट की जगह सेकंड, सेकंड की जगह फर्स्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि पहले को डिफरेंशिएट किया, सॉरी पहले को लिखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे को लिख करके पहले को डिफरेंशिएट कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा फलन, यार फॉर्मूला नंबर 19 देख लेते हैं। अगर तीन फंक्शन आ जाए तो उसे कैसे करते हैं, तो उसे आप क्या करते हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, बाकी दोनों को लिख देते हैं, प्लस दूसरी बार में क्या करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, पहले तीसरे को लिख देंगे, प्लस तीसरी बार में क्या करेंगे, तीसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, पहले दूसरे को रखेंगे। यानी कि पहली बार में पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस लगाएंगे दूसरे पद में दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस लगा करके तीसरे पद में तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे पहले का डिफरेंशिएट किया तो बाकी दोनों को लिख दिया, सेकंड वाले को किया तो फर्स्ट और थर्ड लिख दिया बगल में, फिर थर्ड वाले को डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट और सेकंड लिख दिया। ये आपने देख लिया बेटा। फर्स्ट अपॉन सेकंड का फार्मूला देख लीजिए, ये होता है सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। याद रखना फर्स्ट अपॉन सेकंड में सेकंड से शुरुआत होती है, सेकंड पर खत्म होता है और सेकंड पर ही स्क्वायर लगता है, ये याद रखना बेटा। साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब कॉस इनवर्स एक्स का पढ़ते हैं तो साइन और कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है, दोनों सेम होते हैं, बस यहाँ पर क्या है, ये प्लस होता है और यहाँ पर क्या है, माइनस होता है कॉस वाले में। ठीक है, ऐसे ही बेटा टेन इनवर्स देख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन जब टेन के साथ टेन इनवर्स एक्स के साथ में हमने कॉट इनवर्स एक्स का पढ़ा तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा 25 और 26 नंबर वाले फॉर्मूले देख लीजिए, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स इन दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर दूसरे वाले में कॉसेक इनवर्स एक्स में माइनस लगा दिया जाता है, तो माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बेटा फॉर्मूला नंबर 27 है। लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन, याद रखना लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, परीक्षा में पूछा गया है डिफरेंशिएशन। ये बेटा हमने आपको कुछ लिखे हुए हैं, इन्हें आप ऐसा फॉर्मूले के रूप में प्रयोग करेंगे। ये प्रश्न भी हो सकते हैं, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो ये प्रश्न के तौर में भी आ सकते हैं, लेकिन आप इसे फार्मूला मान लीजिए और याद कर लीजिएगा, आपका काफी समय परीक्षा में बचेगा। डिफरेंशिएशन लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेटा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये मिल जाता है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर इंटर में मुझे लगता है आ जाता है कि इंटीग्रेट अगर इसका करते हैं तो याद रखना वो ये आ जाता है, इसका डिफरेंशिएशन ये और इसका इंटीग्रेशन ये है ना, याद रखना। फिर डिफरेंशिएशन लॉग साइन एक्स अगर आ जाए सीधे कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाए माइनस टेन एक्स, डिफरेंशिएशन सेक एक्स प्लस टेन एक्स बहुत अच्छा है बेटा, डिफरेंशिएशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होता है, डिफरेंशिएशन सेक एक्स होता है और सेक एक्स का इंटीग्रेशन वापस ही हो जाता है। डिफरेंशिएशन लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का कॉसेक एक्स होता है, याद रखना। ये बेटा मैंने आपको 16 उधर कराए और 16 ये 32 फार्मूले हो गए, और भी कुछ फार्मूले हैं मैं आपको भी नोट कर देता हूं, आप साफ साफ अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसा नोट करिए, मैं रफ करके आगे के फॉर्मूले डिस्कस कर देता हूं। मैं आपको यहां पर जो करा रहा हूं बेटा, ये 33 से लेकर के 40 तक ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले आ जाएंगे तो जो क्वेश्चन आपका 1 मिनट 1.5 मिनट ले रहा होगा वो क्वेश्चन आपका 10-20 सेकंड के अंदर ही हर हालत में सॉल्व हो जाएगा। आइए बच्चों इन फॉर्मूलों को और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 33 नंबर फॉर्मूला है, लिखा हुआ यदि y बराबर अंडर रूट के अंदर fx प्लस रूट के अंदर फिर fx प्लस रूट के अंदर fx एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक है, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना dy dx यानी कि डिफरेंशिएशन बेटा इसका हो जाएगा f डैश x अपॉन 2y माइनस 1। f डैश x ये जो हमारे पास फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x अपॉन में 2y माइनस 1। फॉर्मूला नंबर 34 देख लीजिए, y बराबर फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक है। अगर ऐसी स्थिति मिलती है बेटा, जैसे यहां पर आ जाए y बराबर sin x की पावर sin x की पावर sin x एंड सो ऑन, तो आपसे कह रहे डिफरेंशिएशन, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है बेटा, फॉर्मूला है dy dx बराबर y स्क्वायर f डैश x अपॉन fx ब्रैकेट में 1 माइनस y log fx, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 35 को देखते हैं। हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, फंक्शन की पावर पर फंक्शन आ जाएगा, तो याद रखना क्या करना है, इसको आपको टुकड़ों में बेटा पहले इसको देखना है और फिर सॉल्व कर लेना। टुकड़े में देखना, जैसे पहला टुकड़ा क्या है आप ऐसे मान लीजिएगा,
क्या है कि डिफरेंशिएशन फर्स्ट की पावर सेकंड, यानी कि fx की पावर gx, या ये कह लें फंक्शन की पावर फंक्शन। अगर ऐसा आ जाए तो फंक्शन की पावर फंक्शन पहले लिख देना, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है देख लीजिए, सेकंड के नीचे फर्स्ट खींच देना है, सेकंड अपॉन फर्स्ट लिख देना है, फिर इसी का डिफरेंशिएशन, ये आपने दूसरा टर्म हो गया। फिर पहले आप ये तैयार करेंगे, फिर ये, और फिर प्लस लगा करके ये तैयार कर लेंगे। ठीक है, क्या करना है, जैसे आप पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पर दूसरे का होगा, लॉग लगा करके पहला वाला लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला नंबर 36 को देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। a की पावर x प्लस a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस y। यदि ऐसी स्थिति मिलती है तो याद रखना बेटा dy dx, पहले आपको क्या करना है, माइनस लगा लेना है, a की पावर x अपॉन में a की पावर y। a की पावर x होगा, ध्यान रखना, अगर a की पावर x है तो ब्रैकेट में a की पावर y माइनस 1, और अपॉन में a की पावर y है तो ब्रैकेट में a की पावर x माइनस 1। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। ये बेटा जो 37 नंबर वाला ये मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला के तौर पे आपका ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, ये एनडीए के लिए, नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। d2y dx2 इज इक्वल टू माइनस d2x by dy2 इज इक्वल टू माइनस d2y dx2 ब्रैकेट में dy dx की होल पावर पर -3। याद रखना, आपका जिस जगह पे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी बेटा, वहां पर आपका 1-2 मिनट का टाइम बचा लेगा ये फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 38 देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन करना बेटा, ये जो है ये x नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, अगर ये हटा देंगे, सिंपल कह देंगे x, तो x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 हो जाता है, आपने पढ़ भी रखा है भी। फिर देखते हैं 39 नंबर फॉर्मूला लिखा हुआ, यदि x प्लस माइनस वाई, यहां पर बेटा प्लस हो या माइनस हो, पावर पर m प्लस n इज इक्वल टू x की पावर m y की पावर n। अगर ऐसी स्थिति मिलती है तो डायरेक्ट याद रखना dy dx बराबर y बाई x हो जाता है। फॉर्मूला नंबर 40 देख लीजिए, y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर a cos fx प्लस b sin fx। ये fx जो फंक्शन है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ log x हो सकता है, सिंपल x हो सकता है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, बस यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस है। ऐसी स्थिति बेटा आपको डायरेक्ट याद रखना dy dx क्या हो जाता है, f डैश x हो जाता है। ये जो फंक्शन है उसी का सीधा डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बेटा इन 40 फॉर्मूलों के बाद कुछ क्वेश्चंस महत्वपूर्ण डिस्कस कर देता हूं। तो इस लेक्चर में आपने कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, शॉर्टकट सीखे और प्लस अब आप क्वेश्चंस करना जा रहे हैं। तो चलिए कॉपी कलम उठा लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस कराना। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों कोशिश करें आप पहले से स्वयं सॉल्व करें, 4 ऑप्शन है, आप उनमें निकालिए अपना उत्तर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर, चूंकि ज्यादा समय नहीं होता है, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ, लेकिन आप वीडियो को रोक करके पहले स्वयं सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बेटा लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम सिंपली इसे बेटा पहले फॉर्मूले को ही खोल लें तो क्या मिलेगा हमें, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब ये बी इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। या मैं यहां पर आपको पहले लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना था, चलिए भाई हमने ये लिख दिया, ये तो कैंसिल हो गया, तो कांस्टेंट हो गया बेटा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है, इसको हटा देते हैं। अब डिफरेंशिएशन पहले होगा x का, तो x का x के रिस्पेक्ट में हो गया 1, तो 1 तो हमारा 4 ऑप्शन में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन फिर किसका होगा, 1/x का। प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन 1/x आप पहले एक बार सीख लीजिए, फिर मैं आपको इसे डायरेक्ट बता दूंगा। जब आपको x 1/x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो ये x की पावर पे हो जाएगा माइनस का 1, तो x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, यानी कि -1/x की पावर 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप डायरेक्ट याद रखना एज अ फॉर्मूले के तौर पे डिफरेंशिएशन जब भी पूछा जाए 1/x, तो बेटा आपका जवाब होना चाहिए माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, -1/x स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, हमारा रिजल्ट आ गया 1-1/x स्क्वायर, जो कि पहला वाला विकल्प हमारा ए वाला सही है। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे कहा कि आप पहले वीडियो को रोक करके स्वयं सॉल्व कीजिए, आप अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखा करिए कि मैंने कैसे किया। तो मैं कहूंगा आपसे नहीं, लेकिन आप कोशिश ये करना कि हर क्वेश्चन मेरे लिखने के बाद आप वीडियो को रोकें और पहले उसे स्वयं सॉल्व करें। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x sin x लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। बेटा y का डिफरेंशिएशन हुआ dy dx, इसको हम क्या कहेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है।
इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या फॉर्मूला सिखाया था बेटा, फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है, सिंपल सा। प्लस अब क्या करेंगे, सेकंड वाले फंक्शन को लिख लेंगे और पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कितना था, 1 था। आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। अब हम अपने देखते हैं कि 4 ऑप्शन में हमारे पास, ये देख लीजिएगा, तीनों ऑप्शन में बेटा यहां पर तो कॉट एक्स आ रहा है और कॉट एक्स तो हमें कहीं नहीं मिल रहा है। एक काम कर लेते हैं, जैसे आपने देखा यहां पर हमें 1/x 1/x 1/x, तो ऐसा करना है, इस x को यहां से हटाने के लिए बेटा हमें क्या करना है कि पहली 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि हमारा जो जवाब है 1/x में आना चाहिए और दूसरा cot x में भी आना चाहिए। ये 2 ही चीजें तो हमको मिल रही हैं। आइए इसको चेक कर लेते हैं। अब क्या करना है, यहां पर बच्चों हमने y का डिवाइड करा दिया पूरे क्वेश्चन पे। चलिए डिवाइड करा देते हैं। 1/y dy dx इज इक्वल टू, यहां पर भी y का डिवाइड, तो y का मतलब तो x sin x है। जब यहां डिवाइड हो गया तो x sin x हो गया। चलिए डिवाइड करा देते हैं। तो y का डिवाइड का मतलब क्या हुआ, x sin x, ठीक है। चलिए यहां पर भी x sin x, इसका डिवाइड चला गया, sin x से sin x कट गया, x से x कट गया। ये क्या रिजल्ट आ रहा है, 1/y dy dx इज इक्वल टू cos अपॉन sin, तो ये हो गया cot x प्लस 1/cos x। तो बच्चों आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। आई होप आपका कौन सा बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है बेटा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। लिखा हुआ है यदि y बराबर 1/a-z हो तो dz dy की वैल्यू, हमारे पास 4 ऑप्शन इसमें क्या होगी। तो बच्चों इसको हम जरा देखते हैं ध्यान से। तो इसका क्या यही मतलब होता है कि z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ही तो आपको ये मिलता है ना, यही तो मतलब होता है इसका। तो देख लीजिए ध्यान से, ये z लिखा हुआ है ना, इसी z को डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। अब हमें z तो मिल गया पहले, तो हम क्या करते हैं, यहां से z की वैल्यू लाते हैं। a माइनस जेड बेटा इधर हो गया, जब आपने a माइनस जेड को इधर भेजा तो y इसके स्थान पर आ गया। आपको तो z चाहिए था, तो आप क्या करोगे, इस z को उधर भेज दोगे, तो क्या मिलेगा, a माइनस 1/y मिलेगा। यहां तक सहमत हो रहे हैं आप। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम सिंपल सा बेटा डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए z तो मिल गया, अब हमें इसे किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए भाई y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। चलिए a देखते हैं, a तो कांस्टेंट हो गया, a का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, माइनस 1/y²। तो बेटा हमने डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये माइनस लगा दिया और 1/y का डिफरेंशिएट। अभी आपने बच्चों देखा था कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम 1/x का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो -1/x² हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगर आप 1/y का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 1/y², क्योंकि अब y 1/y का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1/x का x के रिस्पेक्ट में हो रहा था। तो जैसे ये 1/x का x के रिस्पेक्ट में हो रहा है यहां पर डिफरेंशिएट, उसी हिसाब से बेटा यहां पर y के लिए हो रहा था। अब क्या करना है, ये वैल्यू हमको कितना देगा, माइनस, तो ये लगा दिया, इसके स्थान पे माइनस मिलेगा, तो वो -1/y² होगा। माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया, ये 1/y² हो गया। अब आप देख लीजिए आपको y की वैल्यू मिल रही, अगर हम इसे 1/y करेंगे तो a-z ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, a-z, और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ था हमने स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये dz dy बेटा हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो कहां है, a-z का होल स्क्वायर है, और ये मिल रहा है ये हमें सी वाले ऑप्शन में, ठीक है बच्चों। आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि fx बराबर x tan इनवर्स x हो तो f'1, यानी कि डिफरेंशिएट करना है आपको, fx का डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद x के प्लेस पे क्या लिख देना है, जैसे ब्रैकेट में x है तो x के प्लेस पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, और आपको बताना है कि 4 विकल्पों में कौन सा सही है। आइए इसको देखते हैं। यहां पर बेटा हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला f' इज इक्वल टू, बेटा ये क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x² प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन फर्स्ट तो x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब बेटा x के प्लेस पे हमें क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। चलिए हमने x के प्लेस पे यहाँ पे क्या डाल दिया, 1, तो जहां जहां x दिखेगा वहां 1 लिखेंगे। तो ये हमने x के प्लेस पे लिखा 1, यहाँ पर बेटा 1 + 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। 1 रखा, tan इनवर्स 1। प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो tan इनवर्स 1 का मतलब ही होता है π/4, ठीक है बच्चों। 1/2 प्लस π/4, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है
ये बेटा हमको मिल रहा है डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, इसको जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझ लें कि जैसे tan इनवर्स ये 1 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि आपको ये देखना है ये जो 1 है वैल्यू tan में किस एंगल पे होती है, tan 45 पर होती है। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या मिला, π/4 मिल गया। अगर मैं आपसे कहता कि tan इनवर्स यहाँ पर बेटा √3 है तो आप क्या रिजल्ट दे देते, बताइए जल्दी से। ये √3 वैल्यू tan में किस पे होती है, 60 पे, यानी कि π/3 पर। अगर मैं आपसे यहाँ पर कह देता कि लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/√3, तो बच्चों आप क्या समझ जाते हैं, ये 1/√3 वैल्यू tan में कहां पर होती है, tan 30 पे होती है, यानी कि इसका रिजल्ट आ जाता π/6 आ जाता है। वैसे ही बेटा tan इनवर्स यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और 1 का क्या मतलब है कि हम 1 समझ गए, ये 1 होता है 45 पर, यानी कि π/4 पे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास जो है हमारा जो है पहले चौथे वाले सवाल का सॉल्यूशन हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल को दे देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 5th देख लेते हैं। लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है 3x - 4x क्यूब। ये 4 विकल्प है आपके सामने। अब जिस बच्चे को ये याद होगा कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि 3 साइन इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। तो जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद होगा तो उसे ये पता होगा कि भाई अगर हमारे सामने ये आ जाए तो उसके प्लेस पर हम ये पुट कर सकते हैं। तो तुरंत उसका जो है माइंड कायम करेगा और कहेगा सर मैं इसकी जगह पर क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 3 साइन इनवर्स x। और आपने पढ़ रखा था कि कांस्टेंट के साथ में कोई फंक्शन होता है तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे बचे हुए फंक्शन का, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपने भी लेक्चर में फॉर्मूला देखा था, ये होता है 1/√1 - x²। तो रिजल्ट हो गया ये 3 हो गया, और 1/√1 के अंदर 1 - x² हो गया। ये प्यारे बच्चों हमारा रिजल्ट है, ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगर मान लीजिए सपोज करिए मैं इसकी जगह क्वेश्चन रख देता कि डिफरेंशिएशन आप बताइए cos इनवर्स 4x³ - 3x, अगर मैं ये कह देता तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो फार्मूला है ये है 3 cos इनवर्स x का। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा 3 cos इनवर्स x का। तो क्या होता, 3 बाहर हो जाता, cos इनवर्स x का माइनस आता, -1/√, के अंदर 1 - x², यानी कि हमारा रिजल्ट हो जाता -3/√, में 1 - x²। समझ रहे हैं मेरे बच्चों? ठीक है ना, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 6 को देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि x बराबर ct तथा y बराबर c/t है तो t बराबर 2 पर dy/dx की वैल्यू क्या होगी। यह 4 ऑप्शन आपके पास है। तो बच्चों यहां पर ध्यान देना, हमारे पास x बराबर ct और y बराबर c/t है और हमें dy/dx फाइंड करना है। तो आपने देखा होगा, ये मुझे लगता है फर्स्ट ईयर इंटर में आ भी जाता है बेटा। इसको क्या करेंगे, हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx dt, ct का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा तो केवल c आएगा। बगल में चलते हैं, यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो ये हुआ dy dt, तो ये c तो आपने बाहर निकाला, 1/t का हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन -1/t²। ठीक है, देख लीजिए एक बार, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें ये बात फिर से समझ लेनी होगी। मैंने अभी हालांकि लेक्चर में शुरुआत में डिस्कस भी किया था कि 1/t को डिफरेंशिएट करना है, 1/t को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों से कैसे करेंगे, हमने t के रिस्पेक्ट में किया, ये t को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1, तो रिजल्ट क्या हुआ -1t की पावर -1 x की पावर इनका फॉर्मूला था, तो -1/t² आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, इसीलिए आपने यहां पर लिखा था। अब क्या करना है, इक्वेशन आप इसे फर्स्ट कह लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह लेंगे। dy/dx y वाला टर्म ऊपर रखना है, यानी कि आपने सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड करा दिया, तो क्या हुआ dt कैंसिल हुआ, तो dy/dx इज इक्वल टू ये मिल रहा है माइनस का c/t², ये डिवाइड जाएगा यानी कि c डिवाइड जा रहा है, ये कैंसिल हुआ, -1/t² बेटा हमारा रिजल्ट मिलना चाहिए। -1/t² हमें मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है भाई, कहां गड़बड़ हुई? हाँ बेटा गड़बड़ तो नहीं हुई है, ये देखिए t बराबर 2 पर इन्होंने कहा था, तो t बराबर 2 पर dy/dx चाहिए। तो क्या करना है, dy/dx की वैल्यू तो चाहिए एट t इज इक्वल टू 2। चलिए t इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4। रिजल्ट आ रहा है प्यारे बच्चों माइनस का 1/4, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारा जो ये सवाल का सॉल्यूशन है ये पूरा अच्छे से आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 - x² है। हमारे पास 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। प्यारे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में
ये बात आपको पढ़ाई गई थी कि साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखा होगा, आप प्यारे बच्चों इसकी जगह पर कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं आपसे कह दूं ये लिखा हुआ है, तो प्यारे बच्चों आप इसे चेंज करेंगे साइन इनवर्स एक्स में। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर ये याद है तो देखिए आपने इसके प्लेस पे क्या लिखा प्यारे बच्चों, आपने इसके प्लेस पे लिखा कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना सीखा है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये फॉर्मूला याद था तो आपने क्वेश्चन देखिए सेकंडों में सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, यदि x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n हो, तो कह रहे हैं dy dx एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 पर क्या मान होगा। लिखा हुआ है 4 विकल्पों में, पहला है 1, दूसरे विकल्प में है 2, तीसरे विकल्प में 1/2 और चौथे विकल्प में 4। इसके 4 ऑप्शन है। अगर आपको ये शॉर्टकट जो मैंने अपने इसी लेक्चर में डिस्कस किया था, 4 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, 40 फार्मूला डिस्कस किए थे, इन 40 फार्मूलों में एक फार्मूला ये भी था, तो ये शॉर्टकट उसमें भी आपको मिल जाएगा अगर आप वीडियो को वापस ले आकर के देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, शॉर्टकट की मदद से ये क्वेश्चन हमारा सेकंडों में सॉल्व होगा। आइए ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपको डिस्कस किया था उसमें, यदि x प्लस माइनस वाई की होल पावर m प्लस n इज इक्वल टू लिखा है x की पावर m y की पावर n, तो मैंने आपसे कहा था देन dy dx आपको याद रखना है प्यारे बच्चों y बाई x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना। अगर आपको ये याद होगा, बस इसमें क्या है, प्लस हो या माइनस हो, दोनों में से कुछ भी हो, बस इसमें क्या है कि आपको ये वाला टर्म पहले और ये बाद में दे दिया गया, डजंट मैटर। आइए आगे बढ़ते हैं। dy dx, ये वैल्यू बेटा क्या हो गई, y बाई x। लेकिन उन्होंने कहा था कि y बराबर 2 है, x की बराबर 1 है, तो आपने 2 में 1 का डिवाइड कराना, ये रिजल्ट आ गया 2, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। देखा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व हो गया अगर आपको शॉर्टकट आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा आपके सामने लिखा हुआ है, कोशिश करिएगा, जैसे मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है, इस लेक्चर में भी कहा था शुरुआत होने पर, कि आप वीडियो को रोक लीजिए, रोकने के बाद आप स्वयं सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मेल खा रहा है या नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आया, लेकिन पहले आप स्वयं अभ्यास कीजिए। चलिए बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ यदि fx बराबर mx प्लस सी, f0 इज इक्वल टू f'0, ये दोनों की वैल्यू 1 है, आपसे कहा गया है f2 की वैल्यू क्या होगी। आइए बच्चों देखते हैं, यहां पर हमसे कहा गया था कि f0 की वैल्यू 1 है, तो चलिए हम x के प्लेस पे यहां पर 0 रख देते हैं, तो f0 इज इक्वल टू x के प्लेस पे 0 लिखा, तो ये वैल्यू 0, यहां क्या मिला c। f0 की वैल्यू 1 थी, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। चलिए c की वैल्यू 1 डाल देते हैं। fx इज इक्वल टू लिखा mx प्लस का 1। अब हमसे कहा गया है f'(x0) की वैल्यू भी, f'(0) की वैल्यू भी 1 है, तो इसको चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं। f'(x) की भी हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, m मिला, और बेटा हमने x के प्लेस पे 0 लिख दिया, तो चूंकि 0 तो यहां कहीं है नहीं, तो ये वापस हमारे पास m ही बना रहा। इसकी वैल्यू भी 1 है, m की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। तो हमें प्यारे बच्चों हमारा जो रिजल्ट आ रहा है fx इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास था mx प्लस c। अब हमने क्या काम करना है, m और c दोनों की जगह 1 1 डाल देना है, तो fx की वैल्यू हो गई x प्लस 1। अब हमसे कहा गया था f2 की वैल्यू, यानी कि x के प्लेस पे कितना रखना है, 2 रखना है। f2 की वैल्यू तो बेटा आपने रखा 2, x के प्लेस पे 2 प्लस 1, यानी कि रिजल्ट आ गया 3, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये कुछ बच्चों के लिए एकदम नया क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर डिफरेंशिएशन a की पावर x ऐसा नहीं है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन नहीं पूछा गया, a की पावर x का n बार डिफरेंशिएशन पूछा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, n बार डिफरेंशिएशन है। आइए इसको देख लेते हैं। प्यारे बच्चों हमने क्या किया, a की पावर x का डिफरेंशिएट किया 1 बार, ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, a की पावर x log a बेस e। हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो d2x, ठीक है, d2 dx2 हमें मिला। हमने इसको जब दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो प्यारे बच्चों हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ध्यान से देखना, यहां पर ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म आपने ऐसे लिख दिया, फिर आपने a की पावर x का डिफरेंशिएट किया, तो जब आपने a की पावर x का डिफरेंशिएट किया तो मिला a की पावर x
log a बेस e। कहने का ये मतलब हुआ a की पावर x आपने बाहर लिखा log a बेस e और इसका होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि एक बार ये था और एक बार ये मल्टीप्लाई में पावर जुड़ गई, तो यहां पर ये आ गया। अब आप ध्यान से देखिए कि जब आपने इसको दो बार डिफरेंशिएट किया है तो a की पावर x तो a की पावर x आ रहा है, लेकिन log a जो है हमारा पावर 2 लेके आ गया। इसी आधार पर जब आप 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो a की पावर x log a की पावर 3 हो जाएगा। अगर n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, a की पावर x log a बेस e और पावर में n आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए आपके 4 विकल्पों में आपका कौन सा मिल रहा है, आपका डी वाला ऑप्शन सही है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको समझ लीजिए और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, घर पर आप इसे स्वयं सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको दे रहा हूं कि x की पावर n को n बार डिफरेंशिएट करना है, ये आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा। आइए बच्चों एक बहुत प्यारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, यदि fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो f डैश 2 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 0, 4, 5 एंड 2। आइए बच्चों देखते हैं, ये लिखा हुआ है fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने सिंपली डिफरेंशिएट किया तो क्या प्राप्त हुआ, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0। x के प्लेस पे आपको कितना डाल देना है बच्चों, 2 डाल देना है। यहाँ पर लिखा है ना x के प्लेस पे 2, तो 2 दूनी 4, f डैश 2 की वैल्यू आ गई 4, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। कितना इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका तो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए था। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने हमारे पुराने लेक्चर को देखा होगा, लॉग के लेक्चर को, उन्हें बात क्लियर होगी कि मैंने दिखाया था a की पावर पर log x और बेस में भी a है। ध्यान दें बेटा, a की पावर पर भी है और log में बेस भी a लिखा हुआ है, तो रिजल्ट आता है केवल x। वही बिल्कुल स्थिति है, देखिए 2 है और यहां पर बेस में भी 2 है, तो बेटा क्या इसका रिजल्ट मिलेगा आपको, केवल x मिलेगा। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। देखा बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में सॉल्व हो गया अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन log x बेस x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि यहां पर हमारे पास लॉगरिथमिक का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है छोटा सा, यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारे पास कॉन्सेप्ट लग रहा है। प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का, ये होता है π/2। log x बेस x की वैल्यू होती है 1। अगर आप देखें तो यहां पर ये प्लस लगा था, मैंने प्लस लगा दिया। 1 भी कांस्टेंट है, π/2 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। और आपने देखा था कि अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट कितना मिल जाता है, 0 मिल जाता है। ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। फिर लिखा हुआ है तो dy dx की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है y माइनस y, 2y और 2x। आइए देख लेते हैं इसे। हमने इसे डिफरेंशिएट करना है बेटा। y को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dy dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। x का डिफरेंस सॉरी 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों क्या हो गया 1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर 1/2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल मतलब हुआ 2 into 1, ये तो बाहर हो गया कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस, आगे बढ़ते हैं x की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, तो 1/3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल होता है 3 into 2 into 1, और यहां पर x की पावर 3 है तो ये हुआ 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आगे बढ़ाते जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा हमने इसको लिखा 1 प्लस x/1 मिल रहा है, प्लस यहां से 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये एक्स स्क्वायर मिला, यहां पर मिला है 2 into 1 प्लस एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं, ये मिला 1 प्लस x अपॉन, बेटा 1 को 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 into 1 को हम 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अब आप देखें तो y इज इक्वल टू जो आपके पास लिखा हुआ था क्वेश्चन, आप देखें तो वापस हमें क्वेश्चन ही मिल गया है 1 प्लस x/1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो प्यारे बच्चों यानी कि इसकी जगह पर वापस हम y लिख सकते हैं। ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, मैं आपको इसका एक और तरीका सिखा सकता हूं प्यारे बच्चों, आप वो देखेंगे तो आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही कम समय लेगा वो भी सॉल्व होने में। आइए देखते हैं वो क्या तरीका है।
y इज इक्वल टू लिखा हुआ था हमारे पास। ये प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल सीरीज अगर आपने पढ़ी है तो ये फॉर्मूला होता है e की पावर x का। कुछ नहीं करना था, सिंपल आपको e की पावर x लिख देना था, क्योंकि e की पावर x का ये फॉर्मूला ही होता है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dy dx को बेटा डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो सिखाया था, e की पावर x हो जाता है। e की पावर x ये वापस क्या था, y था, हमने y लिख दिया, हमारा रिजल्ट y यानी कि a वाला ऑप्शन मिल जाता हमें, तो हमारा बहुत कम समय लेता। ठीक है, अगर आप इसको सीख पाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 15 डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन e की पावर sin x, और आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर लिखे हुए हैं। तो देखिए कुछ बच्चे इसको ऐसे को सोच सकते हैं कि भाई e की पावर जो x है तो e की पावर x का जवाब भी e की पावर x रहता है, वो e की पावर sin x लिख देंगे, उनके हिसाब से हमारा पहला वाला विकल्प सही होगा। कुछ बच्चे जो है इसको सही वे में लेंगे, तब वो क्या है, सही तरीका क्या है उसको समझते हैं। वो बेटा तरीका ये है कि ये x नहीं है, ये x के जैसा है, तो आप इसे e की पावर x मान लेंगे, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया, लेकिन ये x नहीं था। तो आपको करना क्या है, जिसको आपने जबरदस्ती यहां पर x मान लिया है उसको आप दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे और गुणा लगा देंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों कितना हो जाता है, cos x हो जाता है। हमारा ये जवाब हो गया, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। अब मान लीजिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको दे देता हूं। मान लीजिए लिखा हुआ है e की पावर x स्क्वायर, मैंने आपसे कहा इसको डिफरेंशिएट करो, तो प्यारे बच्चों आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये x तो है नहीं, x स्क्वायर के जैसा है, तो e की पावर x का e की पावर x का e की पावर x तो हो गया, लेकिन ये x तो है नहीं, इसको डिफरेंशिएट करके गुणा कर देंगे, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और आपने गुणा कर दिया, ये रिजल्ट हो गया। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि डिफरेंशिएशन आपको करना है e की पावर पर, यहां पर मैं कह दूं 10x लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर ये जो है ना ये 10x x के जैसा है, तो e की पावर x का e की पावर x तो हो गया, लेकिन गुणा करना होता है, किसका गुणा, यही जिसको आपने x कहा इसको डिफरेंशिएट करके, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे करने होते हैं। एक मैं क्वेश्चन आपको और भी दे देता हूं, जैसे समझा दे रहा हूं, जैसे यहां लिखा हुआ है साइन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है cos x, मैंने आपसे कहा कि भाई आप इसको डिफरेंशिएट करें, तो आप कहेंगे सर ये जो cos x लिखा हुआ है ना ये x के जैसा है, x नहीं है, तो sin x का क्या हो गया, sin x का हो गया cos x, x की जगह तो cos x था, तो आपने sin x का डिफरेंशिएशन cos x लिखा, लेकिन फिर से इंटू करना होता है, किसका इंटू करना है, किसका गुणा करना है, जिसको आपने x कहा है उसको डिफरेंशिएट करके, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहां पर आगे क्या आ जाएगा, माइनस का sin x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको आप सीख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन लॉग, ब्रैकेट में लॉग के बाद 10 है, ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए बच्चों डिफरेंशिएशन हमारे पास लिखा हुआ है लॉग 10 और जो भी लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं कि हम log x कहते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, तो 1/x यानी कि 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये हमारा x के जैसा है। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर आपने क्या सीखा था, इंटू करना होता है, किसका इंटू, जिसको आपने x कहा है उसका डिफरेंशिएशन करके, तो ये 10 इसको पूरे को आपने यहां पर x लेट किया था, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो 10 अब इसको x कहेंगे, तो 10x का क्या हुआ, सेक स्क्वायर x हो गया, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 हो गया। अब आपने चूंकि इसको x कहा था इसलिए दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 4 का तो कांस्टेंट है 0 हो गया, x बाई 2 में 1/2 बाहर हो जाएगा, x का तो 1 हो गया, 1/2 हो गया, ये आपको मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 1 यहां पर बेटा जो 10 में लिखा हुआ है इसे हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। ठीक है, जब हमने इसको साइन अपॉन कॉस लिखा तो ये जो कॉस आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो जब कॉस ऊपर गया तो आपने क्या लिख देना है, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, आगे बढ़ते हैं, इनटू ये सेक स्क्वायर है, जब इसको हम लिखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और ये 1/2 लिखा हुआ, तो चलिए मैंने 2 यहां लगा दिया, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया। अब क्या मिल रहा है, 1/2 साइन दिस एंड कॉस दिस। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं
2 sin x cos x की जगह पर फॉर्मूला होता है sin 2x का। हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 अपॉन, ठीक है, ये sin 2x हो गया। तो sin 2x, तो जब आप 2x करेंगे तो x की जगह पर तो ये है, तो 2x करेंगे तो 2 का गुणा होगा, 2 का गुणा होगा यहाँ पर, तो π/4 में 2 का गुणा हुआ तो π/2 हो गया, ये π/2 लिखा, प्लस फिर 2 का गुणा यहाँ होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, x/2 जो है जब 2 का गुणा हो गया तो बच गया केवल x बच गया। 1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस हो गया प्यारे बच्चों, सेक हो गया। ये हमारा सी वाला ऑप्शन आ रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि एक्स वाई बराबर 4 हो तो एक्स ब्रैकेट में डी वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद है बराबर में, ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। हमारे पास ऑप्शन है y 2y 3y और 4y। आइए इसे देखते हैं बच्चों। यहां पर हमने क्या काम करा है कि एक्स वाई बराबर जो 4 लिखा था, इसे हम y इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स लिख लेते हैं, सिंपल सा। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y को डिफरेंशिएट किया, वो भी x के सापेक्ष, तो बेटा dy dx हो गया। 4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और डिफरेंशिएशन हो गया 1/x का। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि डायरेक्ट आपको याद रख लेना है, क्या है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए आइए इसके प्लेस पे रख देंगे, तो ये मिल गया माइनस का 4/x स्क्वायर, ये आपको मिली वैल्यू dy dx की। अब हम अपनी वैल्यूज को यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न था यहाँ पुट कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, x dy dx की जगह लिखा माइनस का 4/x स्क्वायर, प्लस फिर बगल में लिखा हुआ है y स्क्वायर, हमने ये लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, अंदर बेटा x जाएगा, ये x कैंसिल हुआ, तो माइनस का 4/x प्लस अंदर गया x का अंदर गुणा हुआ y स्क्वायर, y की जगह पर क्या लिखा हुआ है 4 अपॉन x, आपने इसका स्क्वायर किया तो 4 चौको हो गया 16, 16/x का स्क्वायर, एक x कैंसिल हो गया, 16/x और 4/x, ये तो माइनस चला गया, तो कितना बचा 12/x हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए हमारे रिजल्ट में तो y आ रहा है, x तो आ नहीं रहा है, तो क्या करते हैं 4/x, तो ऐसा कर लीजिएगा 3 गुणे 4/x, ऐसा कर लेंगे, 3 चौको 12/x, तो 4/x जो है इसकी जगह y हो जाएगा। तो बेटा आपका रिजल्ट क्या आ गया है, 3y आ गया है। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। लिखा हुआ है y बराबर x sin इनवर्स x प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे कह रहे हैं डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या। आइए बच्चों, पहले आप कोशिश करना बेटा, जैसे आप अभी तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने हर क्वेश्चन को रोका है, पहले स्वयं सॉल्व किया, वैसे आप इसको भी करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि y बराबर x sin इनवर्स x प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई डी एक्स बेटा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फार्मूला लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या फार्मूला लगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन लिखा, डिफरेंशिएशन फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करना, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे डिफरेंशिएट करना है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, वो भी रूट पे लगा हुआ है, यानी कि अब आप इसे x के जैसा इसे मान लेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन रूट x, तो क्या हो जाता है 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है। मैंने आपको लिखाया है फार्मूला बेटा रूट x का डिफरेंशिएशन अपॉन 2 रूट x, क्योंकि आपने इसको x माना। अब इसको डिफरेंशिएट करके गुणा करना है, तो 1 का 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस का 2x हुआ, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस एक्स अपॉन, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए मैं हटा देता हूँ प्लस, चूंकि ये माइनस से गुणा हो जाएगा, तो x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आइए x का गुणा 1 में होगा तो x अपॉन दिस, यानी कि ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हुआ। हमारा रिजल्ट आ गया है केवल साइन इनवर्स x। ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, ए वाला विकल्प सही हो गया, ठीक है बच्चों, ऐसे नोट कर लीजिए। आइए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और 4 विकल्प है। आप ये ना करें कि धोखे से आप ये सोचे कि सर आपने कहा था कि tan इनवर्स इस पूरे को x मान लेते हैं, tan इनवर्स x मान के हमने सॉल्व करा, हमारा काफी समय चला जाएगा। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये बेटा फॉर्मूला होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ रखा होगा, ये फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का, ठीक है। तो अगर आपने इसके प्लेस पे 3 tan इनवर्स x लगाया, अब आपने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये क्वेश्चन आपका देखिए सेकंड में सॉल्व हो गया। कैसे, ये 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, tan इनवर्स x का क्या पढ़ रखा है
इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू tan इनवर्स है। तो देखिएगा एक गजब का शॉर्टकट हम आपको सिखाएंगे इस क्वेश्चन में। आपको करना यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपको यहां पर रखना है। ये cos इनवर्स के बाद ये जो लिखा हुआ था मैंने यहां रखा, ये cos इनवर्स इधर चला गया, तो ये हो गया जाकर के cos tan इनवर्स a। अब प्यारे बच्चों शॉर्टकट देखिएगा, तुरंत उत्तर निकलने वाला है। ये tan इनवर्स a कांस्टेंट है, cos इस पर लग गया, ये कांस्टेंट रहा। आपके पास ये जो रिजल्ट आ रहा है ये तो कांस्टेंट ही आ रहा है ना। अब शॉर्टकट देखना, बहुत गजब का शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है x की पावर n प्लस माइनस y की पावर n अपॉन x की पावर n, यहां प्लस माइनस है तो यहां माइनस प्लस है, y की पावर n। अगर आपको इसके बराबर कोई कांस्टेंट टर्म मिलता है तो प्यारे बच्चों याद रखना है dy dx आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये y बाई x हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं जैसे ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, और इसके बराबर आपको मिल रहा है कांस्टेंट, बिल्कुल सेट पैटर्न है, तो इसका dy dx कितना हो गया, y बाई x हो गया, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।